सरसब्ज और शादाब जंगल था। इस जंगल में एक मोर रहता था जो बहुत समझदार समझा जाता था। तमाम जानवर इसके मशवरे लिया करते थे। वाकई मोर अक्लमंद था, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में गुरूर पैदा होने लगा। वो किसी को भी कहीं भी सबके सामने नसीहत शुरू कर देता था, ये सोचे बगैर कि सामने वाला शर्मिंदा हो रहा है या नहीं। एक दिन खरगोश की सालगिरह थी। इसने तमाम जानवरों को दावत दी। खरगोश ने कैरेट फ्लेवर केक बनाया था। मोर ने कहा, माना कि आज तुम्हारी सालगिरह है, मगर हम भी मेहमान हैं। ये गाजर फ्लेवर केक कौन खाता है? ये सुनकर खरगोश बहुत शर्मिंदा हो गया। एक और दिन ईगल, हमिंगबर्ड और मोर उड़ रहे थे। मोर ने कहा, अरे हमिंगबर्ड, तुम इतनी छोटी हो, जरा संभल कर उड़ा करो। हमारे परों का एक झटका लगा तो तुम्हारे नामो निशान मिट जाएगा। हमिंगबर्ड ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गए। अब तमाम जानवर मोर से तंग आ चुके थे। लोमड़ी ने और बाकी सारे जानवरों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। लोमड़ी ने अपने घर पे दावत रखी और सबको कहा, सब लोग अच्छे से तैयार होके आना। सब जानवर बेहतरीन तैयारी करके आए। लोमड़ी ने सबकी तारीफ की, वाह शेर, तुम तो बहुत शानदार लग रहे हो। फिर उसने खरगोश को देखा और कहा, खरगोश मियाँ, आज तो तुम बहुत चमक रहे हो। फिर हेमिंगबर्ड से कहा, हेमिंगबर्ड, तुम्हारे रंग कितने खूबसूरत हैं। मोर दिल ही दिल में सोच रहा था, चलो मैं थोड़ा लेट आया, मगर मेरी तारीफ किए बगैर कोई रह नहीं सकता। लेकिन किसी ने मोर को देखा तक नहीं। थोड़ी देर बाद खरगोश मोर के पास आया और बोला, अरे तुम ये क्या पहन कर आए हो? हेमिंगबर्ड बोली, ओह, ताई तुम्हें मालूम नहीं था, अच्छी तैयारी करनी है। लोमड़ी ने कहा, मैंने तो उसे बताया था, मगर ये क्या करे, आखिर जितना भी खुद सवार ले, अपने पाँव तो नहीं बदल सकता ना। ये सुनकर मोर अंदर से टूट पड़ा। वो सबके सामने रो पड़ा, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? सबके सामने मेरे ऐब क्यों गिनवा रहे हो? ये तो नसीहत का तरीका नहीं। इतने में शेर आगे आया और बोला, यही तुम्हारा सबक है। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि किसी को सबके सामने नसीहत करना कितना तकलीफदेह होता है। अगर इस्लाह का इरादा हो तो सबके सामने नहीं, छुप कर नसीहत किया करो।